हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज एक नए टॉपिक को लेकर हम मिल रहे हैं, है ना। हम जानेंगे कि वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। और ये टॉपिक जो है आपके एकेडमिक्स में, है ना, किसी भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ओके, तो देखते हैं, आइए। व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या लग रहा है आपको नाम से? व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों इसे कहा गया होगा, है ना? क्या ये पेंट का एडवर्टाइजमेंट है? नहीं ना, पेंट का नहीं है। ओके, दूध की बात हो रही है ना, मिल्क। दूध इज क्या है? पावर मिलता है ना दूध पीने से, तो दूध की बात हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो कैसे इसमें एक रेवोल्यूशन लाया गया, है ना? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स और इन सब में बहुत ही ज़्यादा हमें रिडक्शन देखने को मिला था, है ना। बहुत ही ज़्यादा लेवल गिर गया था, तो उसे हम कैसे बूस्ट करना था। अब देखते हैं कि वो कैसे वर्ल्ड पे भी काम हुआ और फिर कैसे वो इंडिया में आया। तो पहले हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे ये चीज़ें, है ना। पहले इसका दूसरा नाम क्या था? पहला तो क्या था भाई? वाइट रेवोल्यूशन, और दूसरा ऑपरेशन फ्लड। ओके, 1970 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इससे क्या इसका एम था? इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया ही खुद करे, है ना, किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे। ठीक है, और इसके जो इसमें जो शामिल थे लोग, सबसे पहले उनका नाम क्या था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, और इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है करेंटली। ओके, तो ऑपरेशन फ्लड गिव डेयरी फार्मर्स ऑटोनॉमी ओवर मिल्क प्रोडक्शन इन द एरिया। इससे क्या हुआ कि जो डेयरी फार्मर्स थे, है ना, दूध उत्पादन जो करते हैं हमारे किसान, वो उनको क्या मिला? इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला कि वो अपना जो मिल्क है उस चीज़ को प्रोड्यूस करके अपने जो कैटल्स है उनसे अपने मार्केट एक फॉर्म हो, ठीक है, इंडिया में, जिससे कि यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा हो और इजीली लोगों को अवेलेबल हो। इस चीज़ का इंश्योर करा गया। ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज़, है ना, देख लो कितना ज़्यादा, 700 से ऊपर जो हमारे टाउन्स और सिटीज़ है उनको जोड़ा गया। किसके द्वारा? नेशनल मिल्क ग्रिड के द्वारा। और इस जोड़ने से क्या होगा कि मिल्क प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, उनमें जो एक गैप बना हुआ है वो खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था कि उसका दूसरा नाम क्या है? फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ओके, और ईरान में ये पहले स्टार्ट हुआ था 1963 में और 1979 तक चला था, और इंडिया में 1970 में ये आया। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो था कौन सा? इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एनडीडीबी। ये छूटते ये क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बताओ जो इसको ओवरलुक कर रहा था, है ना। तो वो कौन सा था? हमारा एनडीडीबी। आउटकम क्या रहे? ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम मिल्क डेफिशिएंट कंट्री टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा कि करेंटली इंडिया की क्या प्लेस है ना, कौन से रैंक में है इंडिया जो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, तो ये आपने देख के एक बार, है ना, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। मैं हार्ट दे दूंगा जिसका आंसर सही होगा। ओके और हमारे जो की फिगर है वो कौन से? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन को इंडिया में लेकर आए और उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा, ताकि हमारा लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबली चल सके, है ना। वही प्राइमरी गोल देख लेते हैं, अभी हमने बात करी, टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, है ना। और क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क, है ना, खुद अपने ऊपर ही हम निर्भर रहें, किसी दूसरे पे ना रहे, हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट रहे। ऐसे इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हमने लिए ताकि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम हो सके, है ना, इंक्रीज कर पाए। ओके, और इससे क्या होगा? एक तो रूरल इनकम बढ़ेगी, है ना। जो गांव के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? गांव के लोगों को अगर यह चीज़ दी जाती है अपॉर्चुनिटी, तो वो ज़्यादा अपना इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड कनेक्टिंग फार्मर्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, है ना, ये हमने पढ़ा कैसे वो
जो गैप है उस चीज को खत्म किया जाता है। और क्या है, रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल मैन। अब कोई बीच में जो होता ना कि किसान जो दूध बेच रहा है उससे लेकर फिर वो कुछ और दाम में, तो किसान से बहुत सस्ते में ले रहा है, किसी और जो आगे मार्केट में दे रहा है उसको ज्यादा में दे रहा है, तो बीच का जो मिडिल मैन है वो ज्यादा कमा रहा है। इससे किसको लॉस हो रहा है, कंज्यूमर को लॉस हो रहा है और जो प्रोड्यूसर है उसको भी लॉस हो रहा है ना, फार्मर जो है हमारे। तो डायरेक्ट एक कनेक्शन उसमें बिल्ट कर दिया इस व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से, है ना। इंप्रूवमेंट जो हुए डेयरी फार्मर्स में क्या है, बेटर एक्सेस टू वेटरनरी केयर, है ना। अब भाई जो हमारे कैटल से गाय दूध भैंस, जो गाय से हम दूध निकालते हैं, भैंस से निकालते हैं, बकरी से निकालते हैं, है ना, भेड़ से निकालते हैं, तो क्या किया गया कि उनके केयर के लिए, है ना, उनको हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया, ठीक है। नए नए टेक्नोलॉजीज का इसमें इंट्रोडक्शन करा गया, है ना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे जाए ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ पाए और क्वालिटी जो हमारे दूध उत्पाद का है वो बढ़ जाए, ठीक है। इसमें कोऑपरेटिव मॉडल जो आनंद मॉडल है ना, आनंद, है ना, अमूल का तो नाम सुना ही होगा, है ना। तो जो आनंद मॉडल है उस चीज़ को क्या करा गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया। और क्या है, ग्रेटर कंट्रोल ऑन ओनरशिप पे ध्यान दिया गया, जो ओनरशिप है उस पर। ओवरऑल क्या इंपैक्ट रहा इसका, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस जो थे उन पे ध्यान दिया गया, है ना। इंश्योर किया गया कि अवेलेबिलिटी जो है कि अफोर्ड कर पाए सभी लोग, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स में दूध मिल रहा है, हाई क्वालिटी का भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार क्वालिटी मिल रहा है। तो ये किसमें, अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में, गांव और शहरी क्षेत्र दोनों में आपको बहुत ही अच्छा और कम दाम में अफोर्डेबल पे दूध मिल पाए, या फिर दूध से रिलेटेड और भी कोई प्रोडक्ट है वो भी, ठीक है ना। ताकि हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमारे जो डेवलपमेंट है इंडिया के लिए उसमें जो न्यूट्रिशन के मामले में अगर हम बात करें तो वो चीज़ हम क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो इंडिया का वो चीज़ हो। तो ये क्या थे हमारे, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट थे जो इससे हुए। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार के बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके लिए वीडियोस लाते रहें। और यह कहीं ना कहीं आपके हर सेक्टर में, कोई भी हो, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में हो गया, कंपटीशन के एग्जाम में हो गया, सभी में यह चीज़ काम आएगा। आप इसे देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि देखिए आज जो हम दूध ला रहे हैं घर में वो किस प्रकार से, का एक समय था जब बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन ये आज कैसे इजीली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम देख सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन का हाथ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।